हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, चाहे वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट हो या नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट हो, उन सभी के लिए वैकेंसी निकाला गया। अलग अलग स्ट्रीम का भी वैकेंसी है, इसमें माइनिंग का भी है, इलेक्ट्रिकल का भी है। तो सबसे पहले मैं कंपनी के बारे में आपको बता देता हूँ। जो कंपनी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है वह है द आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एक स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है, बट जो वैकेंसी निकाली गई है ये टेंडर बेसिस है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। तो ये वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखा हुआ है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि APMDC यानी आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कुछ मैनेजिकल पोजीशंस यानी मैनेजमेंट वाला जो पोस्ट होता है बहुत सारा अलग अलग जगह पे माइंस में, उसके लिए वैकेंसी निकाला गया है जो कि टेंडर बेसिस पे यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। जो भी इसमें इंटरेस्टेड है वो अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन इस ईमेल आईडी पे सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भी भेजना है। 2/8/2021 तक आपको, मतलब 22 अगस्त 2021 तक 5 बजे शाम तक आपको ये जो फॉर्म है वो आपको भेजना है। क्या क्या करना पड़ेगा उससे पहले मैं बता देता हूँ कि कौन कौन पोस्ट की वैकेंसी है। तो जो सबसे पहला पोस्ट है वो है मैनेजर का और DY मैनेजर माइनिंग का। तो मैनेजर माइनिंग और DY मैनेजर माइनिंग दोनों का वैकेंसी है। इसमें दोनों मिला करके 6 पोस्ट है और लोकेशन इसमें बताया गया है सुलियारी कोल प्रोजेक्ट जो है, ब्रह्माडिया कोल प्रोजेक्ट, इस जगह पे आपका लोकेशन है। और टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट में लिखा गया है कि भैया इनिशियली तो आपको 3 साल के लिए रखा जाएगा, बट बाद में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। मैनेजर अगर आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 60,000 रुपये आपका सैलरी है, और अगर DY मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 51,000 रुपया सैलरी है। रिपोर्टिंग इसमें बताया गया है प्रोजेक्ट ऑफिसर, वहीं के प्रोजेक्ट ऑफिसर के बाद आपको रिपोर्टिंग करना है। जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ आपका क्वालिटी लिखा हुआ है कि आपको स्टेचुअरी इंस्पेक्शन, माइनिंग लेजिस्लेशन से रिलेटेड जानकारी होना चाहिए। अगर सेफ्टी ऑफिसर के पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी गाइडलाइंस के बारे में हल्का फुल्का आपको जानकारी होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि डिग्री या डिप्लोमा अगर आपने माइनिंग इंजीनियरिंग से किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या फिर स्टेट बोर्ड से। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, बहुत सारा BE और BTech कॉलेजेस हैं या फिर डिप्लोमा कॉलेजेस हैं जो AICTE से अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन वो कोई यूनिवर्सिटी से या यूनिवर्सिटी में एक्ट लगा होता है वहाँ से एफिलेटेड है, तो वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते अगर आपने डिप्लोमा किया है चाहे डिग्री किया है। साथ ही साथ आपके पास फर्स्ट क्लास कोल माइंस मैनेजर सर्टिफिकेट अंदर DGMS होना चाहिए। एज लिमिट बोला गया है कि 45 साल होना चाहिए 31 जुलाई 2021 तक। इससे ज़्यादा अगर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैनेजर के लिए बोला गया है कि तीन साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट लेने के बाद। और DY मैनेजर के लिए बोला गया है कि 3 साल से कम रहेगा तो चलेगा। स्किल में बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट सूट और ऑटोकैड का जानकारी आपको होना चाहिए। तो इस पूरे डिटेल को आप चेक कर लीजिएगा। सेकंड जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का, HT का। तो इसमें लोकेशन भी वही है, सेम टू सेम। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट के बारे में वही चीज़ लिखा हुआ है कि 3 साल आपको शुरू में रखा जाएगा, बाद में एक्सटेंड किया जा सकता है। सैलरी इसमें 47,000 आपको मिलेगा। रिपोर्टिंग भी वही है। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बोला गया स्टेचुअरी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का आपका डिग्री होना चाहिए। क्वालिफिकेशन के बारे में बोला है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर यानी HT सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर कुछ क्वालिटीज़ इसमें लिखी गई हैं स्पेशल स्पष्ट तौर पे, तो ये क्वालिटीज़ आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं वीडियो को, या फिर आप अगर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी वैकेंसीज आती है छोटी बड़ी, उन सब से रिलेटेड मैं वीडियोज़ नहीं बना पाता और उसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में नोटिफिकेशन डाल देता हूँ। तो आपसे कोई वैकेंसी मिस ना हो जाए उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इसमें जो एज लिमिट रखा गया है वो 40 ईयर्स रखा गया है। स्किल में इसमें बोला गया है अगर माइक्रोसॉफ्ट सूट और ऑटोकैड का जानकारी है तो सही है। जो थर्ड पोस्ट है वो DY मैनेजर और मैनेजर दोनों का पोस्ट है। एक पोस्ट का वैकेंसी है इसमें 51,000 रुपये अगर DY मैनेजर है तो, और मैनेजर है तो 60,000 रुपये का रखा गया है। इसमें ऑप्शनल रखा गया, मतलब DY मैनेजर जो भी कंपनी को मिलता है वो एक पोस्ट उस चीज़ के लिए ले लेगी। तो
इसमें भी वही है कि 3 साल का शुरू में रखा जाएगा, बाद में इसको एक्सटेंड किया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बी.टेक आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और अलग से कुछ नहीं मांगा गया इसमें सर्टिफिकेट स्टेचुरी वाला। एक्सपीरियंस में बोला गया है कि अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है या 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है जिसमें 5 साल जो है वो रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए, असिस्टेंट या डिप्टी मैनेजर के तौर पर, तो आप अपने अप्लाई कर सकते हैं। स्किल में सेम है माइक्रोसॉफ्ट सूट और ऑटोकैड। फोर्थ जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर माइनिंग का। इसमें 4 पोस्ट है टोटल। लोकेशन आपका मध्य प्रदेश इसमें है, सुलियोरी कोल प्रोजेक्ट जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करें तो इसमें भी वही है कि 3 साल का आपका जॉब रहेगा शुरू में कॉन्ट्रैक्ट, और बाद में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है एज़ पर कंपनी रिक्वायरमेंट। सैलरी की बात करें तो कंसोलिडेटेड सैलरी है। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है मोटा मोटी जोड़ जाड़ का आपका सैलरी 47,000 रुपया पर महीना है। रिपोर्टिंग आपको कोल प्रोजेक्ट ऑफिसर वहीं पे रिपोर्ट करना है मध्य प्रदेश में सुलियारी प्रोजेक्ट में। जॉब डिस्क्रिप्शन में बोला गया है कि स्टेचुरी इंस्पेक्शन अंडर माइंस लेजिस्लेशन एंड असिस्टेंट मैनेजर अंडर CMR 2017 के हिसाब से आपके पास होना चाहिए। क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, अगर आपने डिप्लोमा किया है चाहे डिग्री किया है, साथ ही साथ 2nd क्लास माइन मैनेजर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट बोला गया है कि 40 साल, और स्किल में बोला गया है वही माइक्रोसॉफ्ट सूट और ऑटोकैड में जानकार होने चाहिए आप। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर वेलफेयर ऑफिसर का पोस्ट है। इसका भी मध्य प्रदेश ही लोकेशन है, सेम टर्म्स एंड कंडीशन है। पे स्केल 47,000 है, रिपोर्टिंग भी सेम जगह पे है। और जॉब डिस्क्रिप्शन में बोला गया है स्टेचुरी ड्यूटीज वेल ऑफिसर से अवेयर होना चाहिए माइंस रूल के हिसाब से। HR मैटर को भी आपको सॉर्ट आउट करने आना चाहिए। प्रोविडेंट फंड, ग्रेवियंस हैंडलिंग, लेबर एक्ट, इन चीज़ों का जानकारी होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि अगर आप PG डिग्री हैं या डिप्लोमा इन सोशल वर्क है और सोशल साइंस है या फिर लेवल वेलफेयर रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर पर्पस ऑफ माइंस रूल्स, ऐसा कुछ अगर आपके पास क्वालिटीज़ है, साथ ही साथ हिंदी लिखना पढ़ना बोलना कंपलसरी है आपके लिए कि आपको आना ही चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें बोला गया है कि 40 साल एज लिमिट है। और स्किल में भी वही है माइक्रोसॉफ्ट सूट इसमें सिर्फ है, ऑटोकैड का नहीं रखा गया है क्योंकि वेलफेयर ऑफिसर का ऐसा कोई काम नहीं है, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का ही काम है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जितने भी पोस्ट हैं आप इसके लिए आखिर फाइनली आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए ये जो आपका PDF आपको दिख रहा है, PDF आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको प्रिंट निकालेंगे, और ऐसे करके प्रिंट निकालने के बाद देखिए लास्ट में फॉर्म दिया होगा, पेज नंबर 8 से यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट होगा, या पेज नंबर 8 से इसमें स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखिएगा एक एड्रेस दिया हुआ है, द आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 294 1D, ऐसा करके पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। इसी एड्रेस को आपको A4 साइज़ का एनवलप लेना है, और ये जो आपका पूरा फॉर्म है इसको भरना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, ऑफ किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्पष्ट तौर पे लिख देना है, और इसमें फ़ोटो चिपकाना है। बेसिक सा डिटेल है, आपका नाम, सरनेम वगैरह, पेरेंट नेम, पिन कोड, नेटिव प्लेस, टेलीफोन नंबर, email ID, परमानेंट एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए लिख देना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको भर देना है, 10वां इंटर, UG PG जो भी आपने किया है। अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन है जैसे ऑटोकैड वगैरह जितना भी सर्टिफिकेट आपके पास उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस में आपको यहाँ पे अगर एक्सपीरियंस है तो आपको डिटेल में लिखना है, सीरियल नंबर, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, कब से कब तक काम किया है, किस पोस्ट में काम किया है, जो प्रोफाइल किया है, तो पूरा डिटेल में भर देना है। ठीक है, आप अब जब PDF डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिक्लेरेशन में आपको सिग्नेचर करना है, किस जगह पे और डेट है वो भी साइन करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे सब जगह पे हैव यू एवर बीन अरेस्टेड बाई एनी इन्फॉर्मेंस एजेंसी, मतलब आप इन्फॉर्मेंस एजेंसी के द्वारा कभी अरेस्ट किए गए हैं तो यहाँ पे नो लिखना है। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड अंडर क्रिमिनल और सिविल एक्ट, मतलब सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के अंदर में आप कभी पनिश किए गए हैं तो यहाँ पे आपको नो लिखना है। इफ़ देयर एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, अगर है तो आपको यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा। और हैव यू एवर बीन फाइंड बाई ए कोर्ट, इसमें भी आपको नो लिखना है। मैं तो कहूँगा यहाँ पे आपको सबको नो ही लिख दीजिएगा, क्योंकि ये सब जो डॉक्यूमेंट होते हैं ये आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है DV डिजिटल मोड से, और ऐसा कोई थाना से वेरिफिकेशन नहीं होता है, क्योंकि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वाले जॉब होते हैं उसमें उतना डिटेल वेरिफिकेशन नहीं होता है कि थाना में जाके वेरिफिकेशन हो। तो ये चीज़ में भी आपको हेल्प आ जाए। और यहाँ पे फिर आपको सिग्नेचर और नाम लिखना है, और देन आपको फाइनली ये फॉर्म को पोस्ट कर देना है। ठीक है, पोस्ट करने के लिए A4 साइज़ का एनवलप लेंगे, छोटा एनवलप मत लीजिएगा। और ये जो एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन में, इसी एड्रेस को लिख देना है, इसको कट करके वहाँ नहीं चिपकाना है, इसको पूरा लिख देना है। और लिख करके आपको
A4 साइज़ का एनवलप को मोड़ा मोड़ी नहीं करना है और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेजना है। तो ये सब एनवलप में A4 साइज़ का एनवलप लेना है, उसमें लिख के आपको अच्छे से चिपका के पोस्ट करना है। लेकिन पोस्ट करने से पहले ऐसा कीजिएगा कि फॉर्म भरने के बाद फ़ोटो वोटो सब कुछ चिपका लेने के बाद एक PDF बना लीजिएगा इसका, ठीक है। एडोबल का यूज़ कर सकते हैं आप, या बहुत सारा यूट्यूब में वीडियो होगा कैसे PDF बनाना है अगर आपको नहीं आता है तो। और PDF बना लेने के बाद यहाँ पे फर्स्ट पेज में देखिएगा एक ईमेल आईडी दिया हुआ है apmdcrequirement@gmail.com। तो इसमें आपको उसको ईमेल कर देना है, आपको PDF फाइल ईमेल भी कर देना है, ठीक है। और ऑफिशियल फॉर्मेट में थोड़ा मैसेज टाइप कर दीजिएगा कि आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ फलना फलना, एंड आपको फिर ये वाला अटैच कर देना है PDF का फॉर्म में। और ये वाला जो हार्ड कॉपी है इसको भी आपको भेजना है, मतलब हार्ड कॉपी भी आपको भेजना है, सबमिट करना है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से। और साथ ही साथ PDF बनाने के बाद उस PDF को भी उस ईमेल आईडी में भेज देना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया। अगर इसको किसी भी रिलेटेड डाउट है अगर आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। और किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले। और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।